हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द नोशन ट्री। माई सेल्फ जितेंद्र मिश्रा। मैं जितेंद्र मिश्रा हूँ और मेरा चैनल नोशन ट्री जिसे आप देख रहे हैं दोस्त। सबसे पहली बात तो दोस्त, हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज मेरे अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे टोटल 400 सब्सक्राइबर हो गए। उसके लिए हमारे सारे सब्सक्राइबर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल द नोशन ट्री। राइट, चलिए, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो आपको बताया कि जब आप कोई कंपनी को एनालाइज करते हैं तो किन किन बातों पे ध्यान रखना है। ठीक है, उनमें से कुछ दो एक बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो क्या चीज करना चाहिए और जो चीज आपको देखना है उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट है जिसे आपको क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप उसको एक बार सीख गए तो उस चीज को कैलकुलेट कर लीजिए और फिर आप देखिए आपका पैसा कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, और रही बात दोस्त कि जो भी चीज आपको दिखाई जा रही है उसे आपको भी रीड करने आना चाहिए। इसलिए बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू स्पीक ऑल द थिंग्स which is related while you are going to invest your money into the market, how you are going to select the company, which company you are going to select, in which company you have to invest your money। ठीक है, वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट दोस्त मैंने प्रीवियस वीडियो में कंसीडर किए, उनमें से कुछ 2-3 पॉइंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे क्या कहते हैं कि बिगनर इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, आज की डेट में क्या होता है दोस्त कि कोई लोग बोलते हैं भाई कि मुझे मार्केट का टिप दो यार, कि क्या मार्केट कल बढ़ेगा, क्या मार्केट कल घटेगा, या मार्केट में क्या होगा। अरे मैं कहता हूं भाई, टिप क्यों दे रहे हो? जो आपको टिप दे सकता है क्या वो दूसरे से पैसे लेकर उसको टिप नहीं दे सकता? दे सकता है। ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर छोटी सी चीज देख लीजिए, 3 चीज आपको बता रहा हूं दोस्त जिससे आपको कंसिडर हो जाएगा कि कैसे शेयर्स का भाव देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली चीज होती है दोस्त, याद रखना, मार्केट में क्या चीज होती है? डिमांड एंड सप्लाई। ये चीज आपको देखना होता है, डिमांड एंड सप्लाई। राइट, यानी डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, जो कि इकोनॉमिकल पॉइंट है। अब देखना होता है कि अब डिमांड एंड सप्लाई आप कैसे देखोगे। ठीक है, याद करिए, जब आप कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदने जाते हो, मान लीजिए आप कांदे बनाने के पास जाते हो, या आप कह लीजिए किसी दुकान पे जाते हो, या आप स्कूल कॉलेज में हो दोस्त, आप बोलते हो कि यार ये चीज खरीदना है। मान लीजिए अगर आपको 2-3 शर्ट खरीदना है, ठीक है, अब आप कहते हो यार, दुकान वाले को बोलते भाई साहब मुझे एक शर्ट चाहिए या एक मुझे टी शर्ट चाहिए। दुकान वाला क्या कहता है, भाई ये टी शर्ट है ना, 200 रुपए की टी शर्ट है। ठीक है, आप कहते हो नहीं यार, 200 रुपए में मैं नहीं लूंगा, अगर आपको देना है तो ये टी शर्ट मुझे कितने में दे दो? 150 रुपए में। ठीक है, तो आपने 150 रुपया रख दिया। अब वो बोलता है नहीं यार ऐसा नहीं है, चलिए मैं आपको 190 लगा देता हूं। आप कहते हो नहीं भाई, मैं ज्यादा से ज्यादा 155 दूंगा। ठीक है, अब सोचिए कि ये सामने वाला सेलर क्या कह रहा है कि 190 भी दूंगा, आप कह रहे हो कितना, 155 लूंगा। ठीक है, तो जहां पे क्या होता है, दोनों बायर एंड सेलर जिस रेट पे रेडी हो जाते हैं वही उसका होता है बिड रेट। ठीक है, बिड पॉइंट हो जाता है, यानी बायर के थ्रू जो अमाउंट डिसाइड हो गया वो बिड पॉइंट हो गया। तो जो बिड रेट हो गया, यानी जो आपने मोल भाव कर लिया, तो सामने वाला दुकान वाला क्या होता है, ठीक है यार चल, ना तेरा ना मेरा, दोनों मिलाकर के क्या करते हैं, 175 रुपया दे दो और टी शर्ट ले जाओ। समझ गया चीज? तो यही कहने का मतलब है कि आपको 175 रुपए में क्या होगा, चीज खरीद लेना है। बस यही सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देख रहा है भाई, सामने वाला कितना डिमांड कर, कितना निगोशिएट कर ले जाते हो मार्केट में। अब रही बात दोस्त कि आप मार्केट में कितने प्लेयर हैं उनको आप नहीं जानते हो, कौन किस रेट पे चाहता है नहीं जानते, तो वही चीज होता है, देखना पड़ता है कितने बायर अवेलेबल है, कितने शेयर सेलर अवेलेबल है, ज्यादा बाई हो रहा है या ज्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, वो देखना होता है। और सबसे बड़ी बात जो होता है यहाँ पे कि टिप तो देने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्या होता है, हमारे जो कंपनी है, ठीक है, और डिमांड सप्लाई दोस्त आपको बहुत ज्यादा बताएंगे, बट इतना कि डिमांड जिस चीज की ज्यादा होती है उसकी प्राइस हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। राइट, क्योंकि सीधी सी बात, अगर जब आप ज्यादा डिमांड करोगे तो प्राइस कम हो जाएगा, जिसको बोलते हैं डिमांड एंड प्राइस का इनवर्स रिलेशन है। व्हेन द डिमांड इज इंक्रीजेस द प्राइस इज डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजेस द डिमांड इज डिक्रीजेस। अगर कीमत ज्यादा होगी तो सामने वाला डिमांड कम करेगा, और अगर डिमांड ज्यादा हो, अगर कीमत कम हुई तो सामने वाला डिमांड ज्यादा करेगा। बट सब ये जो डिमांड का कॉन्सेप्ट है ये चलता है किसके थ्रू,
बायर के थ्रू। बट जो सेलर के थ्रू है, जो मैन्युफैक्चरर के थ्रू है, जिसका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से अगर देखेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट के गुड्स के हिसाब से देखने जाता हूं तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो सप्लाई पॉइंट ढूंढता है। जैसे ज्यादा सप्लाई होना चालू हुआ वैसे ही क्या करता है, प्राइस इंक्रीज करता है। इट मींस व्हाट, व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस द प्राइस आल्सो इंक्रीजेस। मतलब जैसे ही बहुत सारे बायर आएंगे वैसे ही क्या होगा, लोगों की बोली लगना चालू होगी और मार्केट का प्राइस क्या होता है, आपको चले जाता है। और मार्केट का प्राइस जब क्योंकि सप्लाई बढ़ गई ना भाई, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बायर खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए तो सप्लाई बढ़ी ना, खरीदने वाले ज्यादा हो गए। अब जिसका सामान है वो बोल रहा है इतने लोग खरीदने वाले, तो मैं जिस रेट में चाहूंगा उसको बेच लूंगा। यार भाई आप बेच लोगे क्यों? सामने वाला बोली लगा रहा भाई मैं इतने में लूंगा, मैं इतने में लूंगा, मैं इतने में लूंगा। तो जो सबसे ज्यादा प्राइस होगी या जो भी बड़ी प्राइस होगी आप उस पर सेल करके हट जाओगे। तो यही तो हो गया सप्लाई का कॉन्सेप्ट उनका, कि व्हेन द प्राइस इज हायर द सप्लाई इज मोर, व्हेन द प्राइस इज लेस द सप्लाई इज लेस। क्लियर हो गया इतना चीज? चलिए अब दूसरी जो इसकी बात होती है दोस्त, मैं आपको बताने जा पीई रेशियो। मैंने आपको बताया उसमें प्रीवियस वीडियो अगर आप देखें तो उसमें मैंने बताया आपको पीई रेशियो होते, ठीक है। इस पीई रेशियो का क्या नाम है, इसका पूरा नाम क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं दोस्त इसको, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इनटू द मार्केट, ठीक है। अगर आप निफ्टी 50 में भी जाके देखें तो अगर बैंक 50 हो चाहे निफ्टी 50 जा रहा हो, ठीक है, अगर निफ्टी 50 है, अगर जिसका पी हो कितना हो वो बता रहा हूं आपको कैसे करना, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम भी क्या है दोस्त, प्राइस मल्टीप्लायर है। क्या है? प्राइस मल्टीप्लायर, ठीक है, प्राइस मल्टीप्लायर है, ठीक है। प्राइस मल्टीप्लायर रेशियो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब प्राइस मल्टीप्लायर को हमें क्यों देखना है भाई, इसकी क्या जरूरत है? अब कहा जाता है दोस्त की सीधी सी बात है कि प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब 1 रुपए की प्राइस को कमाने के लिए, यानी जो भी आप अर्निंग मतलब कमाई होती है, प्राइस यानी जो भी आप कीमत चुका रहे हो उसकी कीमत कितनी दे रहे हो, ठीक है। यानी जो रुपए आप सामने वाले दे रहे हो उससे आपको कितनी अर्निंग होगी, यानी जो चीज या तो आप कह लीजिए जो आप अर्न कर रहे हो उसके लिए आप कितना कीमत चुका रहे हो। मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 1 रुपया कमाने के लिए, ठीक है, 1 रुपया कमाने के लिए अगर ये 10 रुपया लगा रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन है, अगर बी है वो भी 1 ही रुपया कमा रहा है लेकिन वो 30 रुपया लगा के कमा रहा है। तो आप बताइए कि कौन सा बढ़िया है इसके अंदर, कौन अच्छा है? भाई सीधी सी बात है ए वाला अच्छा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 10 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहा है, और बी वाला क्या कर रहा है, 30 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहा है। तो अल्टीमेटली यहां तो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जिसका भी पीई रेशियो लो होगा, जिसका भी पीई रेशियो क्या होगा, लो हो गया, ठीक है, वही कम उसी का शेयर हमको बाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस, हमें कीमत कम चुकानी है लेकिन हमारी अर्निंग उतनी है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए बी का शेयर खरीदता हूं, 30 रुपया लेकर मैं 1 रुपया कमाता हूं, यहां मैं 10 रुपया लेकर 1 रुपया कमा रहा हूं। अल्टीमेट है भाई, मैं जब 10 रुपया लेकर 1 रुपया कमा रहा हूं तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, अगर मैं इसका फार्मूला बोलूं, पी रेशियो का जो फार्मूला होता है दोस्त, इसका जो फार्मूला है उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, ठीक है। यानी इसमें होता है एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, ठीक है। अब कहोगे यार एमपीएस क्या होता है, एमपीएस यस सर मार्केट प्राइस होता है। क्या होता है एमपीएस का मीनिंग, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। और ईपीएस का था अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। क्लियर हो गया आपको? यानी एक शेयर की अर्निंग करने के लिए आपने मार्केट की कितनी प्राइस देखी, यानी मार्केट में उसकी क्या कीमत चल रही होगी। तो ये जो मेरा फार्मूला है एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस का जो फार्मूला है, ये पीई कैलकुलेट करने की रेशियो है, ठीक है। अब ये होता है दोस्त, इसको ये बढ़ता घटता कैसे है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, कंपनी अपने स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। अब अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तब क्या होगा, अगर स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हुआ तो क्या होगा, ये जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये प्राइस अर्निंग रेशियो मालूम पड़ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो, ठीक है, यानी कंपनी ए का स्टॉक है या कंपनी बी का स्टॉक है, जो इनका वैल्यू की जाती है, इनके
स्टॉक की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको देखना है कि अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन। कभी कभी कंपनी क्या करती है कि इनके स्टॉक को ओवर वैल्यूड करना चाहती है, ठीक है। स्टॉक को ओवर वैल्यूड करने से क्या हो जाएगा कि अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो मेरा जीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ दोस्त, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हाई होगा। और अगर मेरा क्या हो गया, अगर मेरा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हाई है तो अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट भी हाई आएगा। अब अगर मेरा नेट प्रॉफिट हाई आया तो सीधी सी बात है भाई, मेरा ईपीएस ज्यादा ही आएगा, ठीक है। मेरा ईपीएस ज्यादा यानी अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा। अब उसमें देखना है कि मेरा डाइल्यूटेड है कि सिंपल है वो, ठीक है। डाइल्यूटेड है, सिंपल है, वो तो डाइल्यूशन में कैलकुलेशन होगा। ऐसे ही अब ये आपने सीधी सी बात समझ गए, सिंपल से समझा कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आप बनाते हो, क्लोजिंग क्या होता है, क्रेडिट साइड लिखते हो। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो डेबिट कम हुआ, एक्सपेंस कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जीपी बढ़ गया। जब भाई जीपी बढ़ गया तो अल्टीमेट एनपी तो बढ़ेगा ही, और जब एनपी बढ़ेगा तो ईपीएस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बराबर। और जब ईपीएस बढ़ेगा तो पी तो हाई रहेगा। तो आखिर सोचिए ना कि पी हाई गया ही क्यों, बिकॉज ऑफ स्टॉक ओवर वैल्यूएशन। Because of stock overvaluation, the P ratio has gone up. तो आप सोचिए कि अगर वहां पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अगर स्टॉक आपका ज्यादा हो जा रहा है और पी रेशियो ज्यादा हो जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा। अब यहाँ पे अगर जब स्टॉक वैल्यूएशन ज्यादा होगा तो उनका क्या होगा, लोग शेयर्स ज्यादा खरीदेंगे। अगर शेयर होल्डर है तो क्या सोचता है, चल यार अब इसके पास नेट प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो मुझे भी फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के लिए, फ्यूचर का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है इन्वेस्टर, दे आर ट्राइंग टू बाय द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। और वहां पे कंपनी की अपनी जवाबदारी हो जाती है क्या, कि अब जो शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है तो अब हमें हमारी कंपनी को ज्यादा का लोगों को डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा कंपनी को, डिविडेंड ज्यादा देना पड़ेगा, डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड पे करना पड़ेगा इनको। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो वहां देख लें, डिविडेंड पे आउट रेशियो देख लेगा दोस्तों, ठीक है। देख लेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो देखने लगते हैं। यानी अब जब आप शेयर होल्डर हो तो आपका लगेगा मैंने शेयर ज्यादा लिया है, मुझे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। और कंपनी भी यहां सोचेगा कि लोगों ने मेरे कंपनी का शेयर ज्यादा खरीद लिया भाई, तो मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मैं इनको क्या करूं, डिविडेंड ज्यादा देने की कोशिश करूं। अब कंपनी डिविडेंड कहां से देगा, आप सोचिए कंपनी डिविडेंड कहां देगा, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। डिविडेंड कहां से मिलेगा, प्रॉफिट में। अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है, अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कंपनी क्या करेगा, इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए कंपनी क्या करेगा, टेकिंग द रिस्क, ठीक है, टेकिंग रिस्क, वो भी हाई, ठीक है। क्योंकि हाई रिस्क अगर कंपनी लेगी, ठीक है, जब कंपनी क्या करेगी, हाई रिस्क लेगी तो वहां पे कंपनी कहीं ना कहीं क्या होगा, कंपनी अपना जब करेक्शन चालू करेगी, हाई रिस्क लेगी कंपनी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि कंपनी ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन चालू करेगी, ज्यादा ज्यादा काम सोची करने के लिए, जल्दी जल्दी में प्रॉफिट कमा लूं ताकि मैं अपने शेयर होल्डर को दे लूं, तो यहीं पे कंपनी को प्रॉफिट लॉस होता है। और फिर जब कंपनी को लॉस हो गया तो अल्टीमेटली भाई आपको लॉस होगा। तो कुल मिला के क्या सीखा आपने कि अगर पी रेशियो ज्यादा है तो हमें उस कंपनी का शेयर नहीं खरीदना चाहिए। आई बात समझ में। तो इंडस्ट्री पी रेशियो अलग होता है और एक कंपनी का पी रेशियो देखना है दोस्त, कि अगर पी रेशियो ज्यादा आता है तो हमें उसका शेयर नहीं खरीदना है, ठीक है। तो आज आपने शायद एक रेशियो के लिए अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि कंपनी का क्या होता है, पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एमपीएस जो है ईपीएस। ईपीएस कहां से आता है, ईपीएस क्या होता है, मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, राइट। अगर मैं ईपीएस निकाला तो एनपीएटी हो जाएगा दोस्त, एनपीएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स। अब मेरे पास शेयर्स जितना रहे उससे मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मेरा ईपीएस आएगा तो मुझे पी कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्त। तो पी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस चाहिए, राइट। अब मेरे पास अगर ये फार्मूला होता है ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस होता है, राइट, तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अगर मुझे ये चीज करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ईपीएस डिवाइड बाय एमपीएस होगा, राइट, सॉरी, एमपीएस डिवाइड बाय
ईपीएस। अब मुझे अगर ये कैलकुलेट करना पड़ गया दोस्त कि मुझे पी रेशियो जब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट, तो जैसे ही मुझे पी रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट, तो मेरा क्या होगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा दोस्त वो किसके ऊपर डिपेंड किया, मेरा ईपीएस, ये मेरा किसके ऊपर डिपेंड किया, पी रेशियो प्रॉफिट्स के ऊपर। अब प्रॉफिट अगर मेरा कैसे ज्यादा होगा दोस्त, अगर मैं प्रॉफिट बताऊं ज्यादा होने के लिए, मैंने आपको कहा ना, बस सिंपल सोचिए, आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, यहां से आपको क्या मिलता है, जीपी मिलता है। अब ये जीपी आप कहां डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मेरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां लिखते हो आप बाय जीपी। अब अगर देखो, अगर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ तो अल्टीमेटली ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा हो तो यहां जाता है दोस्त, तो इसका मतलब आपको एनपी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर एनपी ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपका ईपीएस ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के मेरा ज्यादा ईपी क्यों आया, बिकॉज ऑफ माई स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, राइट। तो अब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, अब यहाँ पे कंपनी को फिर डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग ने शेयर खरीद लिया, ज्यादा शेयर खरीद रहे लोग, तो उनको आपको ज्यादा कस्टमर को अपने सेटिस्फाई करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को भी देखना पड़ेगा, तो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना पड़ेगा। अब डिविडेंड उनको पे करना पड़ेगा कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। अगर कंपनी ज्यादा यहाँ दोस्त डिविडेंड दे रही है तो शेयर होल्डर के लिए तो फायदा है, बट कंपनी डिविडेंड देगी कहां से, प्रॉफिट से, और क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है किसमें, कैश में, तो जब कंपनी डिविडेंड देने लगेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा दोस्त, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको भी अच्छी तरह पता है कि कंपनी को हाई रिस्क लेना पड़ेगा, और जब कंपनी हाई रिस्क में दे, क्या आप लो रिस्क में आओगे, नहीं, आप भी हाई रिस्क में आ गए। तो सीधी सी बात हो गई कि जब पी हाई रहे तो उस कंपनी का शेयर मत खरीदो, बराबर है। और दूसरे जिसको बोलते हैं भाई वॉरेन बफेट है यार, झुंझुनवाला सर है, ये लोग जो बोलते हैं भाई, ये लोग, अरे भाई उन्होंने अपने टाइम पे किया यार, मैं क्यों बताऊं आपको उस चीज को, उन्होंने अपने टाइम पे किया भाई। उनके टाइम पे सोचो कितने शेयर होल्डर थे, कितने लोग मार्केट में खरीद रहे थे, कितना मार्केट का ज्ञान लोगों को था, नहीं था, उन्होंने उस टाइम किया ना। अब उसी टाइम को आप लेके पकड़ोगे कि राकेश झुंझुनवाला ऐसा कर तो मैं ऐसा कर दूं, कोई ऐसा नहीं भाई, मार्केट किसी का नहीं होता है, मार्केट ना आपका है ना मेरा है ना उनका है, किसी का नहीं है। हमारे अभी जो नया जनरेशन आ रहा है उसके माइंड को क्या झुंझुनवाला सर पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। अब वो लोग भी सोच रहे हैं भाई नया बंदा जो है नया सोचेगा, तो उनकी जो सोच रहती दोस्त, उनकी सोच सिंपल सी रहती थी कि जब दुनिया बेचती है तो वो खरीदते हैं, ठीक है, जब क्या होगा, जैसे यहाँ पे होगा पब्लिक हो गया और यहाँ पे हो गए आप हो गए, ठीक है, ये पब्लिक हो गई और ये आप हो गए। अगर मैं कहूं ये भाई पब्लिक है और ये आप है, जब क्या करे पब्लिक, क्या करे सेल करे, तो आप क्या कर दो, बाई कर लो, और जब क्या करे पब्लिक बाई करे तो आप क्या कर दो, सेल कर दो, सिंपल सा रीजन है, राइट। जब क्या करे पब्लिक सेल कर रही है तो बाई कर लो, और जब पब्लिक क्या करे बाई करना चालू कर तो आप सेल कर दो, यही फंडा तो लगाते हैं वो लोग। अब ये सेल कब करते हैं, सीधी सी बात है, जब मार्केट क्या होता है बहुत ऊपर जाता है पब्लिक का, अब मार्केट जैसी देखते लोग क्या करते हैं ऊपर जाने लगे तो लोग सेल करते हैं, ठीक है, या कभी कभी उनको सुनाई पड़ गया कह रहे भाई मार्केट बहुत नीचे जा रहा है, तो भी लोग निकल के बाहर भागने लगते हैं। तो जब लोग सेल करके बाहर जाने लगते, जब बेच करके वो बाहर जाने लगते हैं, तो इसका मतलब वो प्राइस धीरे 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 नीचे आएगा, और वहीं पे आप क्या करो, बाई कर लो। और जैसे ही आपने बाई किया तब मार्केट जब ऊपर जाने लगे तो भाई आप सेल कर दो, सामने वाली पब्लिक बाई करेगी और आप कमा के बाहर हो जाओगे। आई बात समझ में? तो इतना चीज तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज आपको देखना है, पी रेशियो का कितना इंपॉर्टेंट है, डिमांड वर्ड कैसे होता है, और इसके और भी बहुत कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आगे के चैनल, आगे के वीडियोस द नोशन ट्री के। Thanks so much for watching the Notion Tree. Best of luck. All the best to all of you.